हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? डू यू लाइक माई हेयर? आई जस्ट गॉट देम टुडे। प्रीटी राइट? चलो ये तो हो गई बकवास। अब काम की बात करते हैं। आई नो अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी फेसिंग दिस इशू विथ टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला जो इशू वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो is you can't manage your time. No matter how hard you try, but you end up getting only 4 to 5 productive hours. You sit all day, like you're actually sitting for 9 hours straight, but just 4 to 5 hours are productive in that. So I'm just going to discuss with you and I'm going to tell you what I did to cut off that time wasted. जितना भी मैंने time waste किया मैं उसे कैसे cut off करती थी, and how I used to study and reach to those 10, 12, 14 hours of studies. मैंने उसे कैसे अचीव किया था, बिकॉज मुझे बहुत इशू आता था मेरा ऐसे तुरंत नहीं होता था कि ओके आई सिट फॉर स्टार्टिंग टुडे और मैं 8 घंटा पढ़ के दिखाऊंगी। मेरा ऐसा नहीं था। आई यूज़ टू रीच देयर स्लोली। तो लाइक 2 घंटा आज, फिर थोड़े दिन बाद वो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आई यूज़ टू रीच देयर लाइक दैट। एक दिन में 8 घंटा नॉट पॉसिबल फॉर मी. So the guys, whoever is facing this issue of time management, this video is for you. Second issue that I'm going to discuss here is when you have a lot of thoughts in your head and you have no one to talk to. Like you literally have no one to discuss what you're feeling, because even you don't know what you're feeling. आपको भी नहीं पता आपको कैसा फील हो रहा है. आपको बस हो रहा है, आपको बस किसी से बात करनी है, लेकिन आपको नहीं पता आपको क्या बात करनी है. So I'm going to discuss कि how you're going to release those thoughts, because once you release those thoughts you're gonna feel good, relaxed, and now you can get back to studying. And other ways that I used to enjoy my study time, it was never a burden for me. So yeah, I'm gonna discuss all that. So let's get into the video. Hi again. So I got these for you. I'll show it to you. I'm just gonna put this mic down so that I can show you what I did in these notebooks, and I'll also attach some photos here or there so that I can see that मैंने एक्चुअल में ये किया है और ये एक्चुअल में हेल्प आउट किया है. मतलब आई एम नॉट जस्ट सेइंग जस्ट बिकॉज आई फाउंड इट फ्रॉम ChatGPT. I actually did it. And it actually helped me out in managing my time. Okay, I'll show you. So if you can see, this is book 1. Okay, it has a lot of pages. This is my book 1. Okay, this is my book 2, book number 2. Okay, so this is my book number 2. It also has a lot of pages. I know this is quite disturbing, but and this is my book number 3. Book number 3, guys. And it also has see, a lot of pages. So इन सारी बुक्स में, एंड आई हैव मोर बट वो थोड़ा ऊपर रखे हुए हैं. अब पुरानी वाली चीज़ें थोड़ी ऊपर रखी हैं. इन दिस नोट्स इट्स जस्ट आज कितने बजे उठने का मैंने टाइम डिसाइड किया था और मैंने कितने बजे उठा. इफ़ आई हैव डिसाइडेड 5:30, इफ़ आई वोक अप एट 6 or 7, आई यूज़ टू राइट दैट आउट एंड आई यूज़ टू मेक श्योर कि नेक्स्ट डे वो टाइम रिड्यूस हो. अगर मेरा फिक्स टाइम था कि मुझे 5:30 रीच करना है, मेरा टाइम था 5:30 कैसे भी रीच करना है, तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़, अगर वो एक दिन साथ है, आई यूज़ टू मेक श्योर कि वो अगले दिन एटलीस्ट 6:45 हो, फिर वो 6:30 हो, फिर वो 6 हो, 5:45 हो. ऐसा नहीं हो रहा है कि 7 से सीधा 5:30 हो रहा है, बट आई यूज़ टू मेक श्योर कि वो 15 मिनट जल्दी कम से कम हो. आई यूज़ टू मेक श्योर दैट इज़ हाउ आई रीच्ड 5:30. अब उठने के बाद मैंने ब्रश करने में, मुंह धोने में, कॉफ़ी पीने में कितना टाइम लगाया, आई यूज़ टू राइट दैट आउट एज वेल. 5:30 to मे बी 6, आधा घंटा मैंने ये सब में लिया. आई यूज़ टू राइट दैट एज वेल. ठीक है.
मतलब आई विल अटैच द स्क्रीन शॉट ऑफ दैट कि मैंने ऐसा किया है, मैं उसका फ़ोटो अटैच कर दूँगी कि आई यूज़ टू राइट दैट एज़ वेल। फिर आपने अगर पहला स्टडी सेशन शुरू किया, राइट दैट आउट दैट इट इज़ योर स्टडी सेशन। ठीक है, आपने ये टाइम स्टडी सेशन में लिया। अब जैसे कि आई एम नॉट सेइंग कि आपको एक दिन पहले सब डिसाइड करना है, जस्ट डिसाइड द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू वेक अप। उसके बाद जैसे जैसे आप चीज़ें करते जा रहे हो ना, उसे लिखते जाओ कि मैंने इतने से इतना घंटा ये टाइम में डाला, इतने से इतने घंटा मैंने ये किया। अब इसमें इतनी बार ये हुआ है कि मैंने अगर 9 बजे तक का स्टडी सेशन लिया, सुबह 6 से 9, अब 9 बजे उठने के बाद मेरा टाइम 12 बजे तक कहाँ जाता था मुझे पता नहीं चलता था। अब मैंने वहाँ लिखा है कि 9 से 12 मेरा टाइम यहाँ वेस्ट हुआ, कि मैंने मान लो ब्रेकफास्ट में टाइम लगाया, मान लो मैंने टाइम पास कर दिया इधर उधर, मैंने कोई सीरीज़ लगा के बैठ गया, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं उसका टाइम रिड्यूस करूं या उसे करूं ही ना। मुझे पता है कि मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ और मैं उसे कम नहीं कर पा रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अटैच टू एनी सीरीज़, इफ़ यू वॉच इट एवरी डे, ठीक है, ऑन अ रिपीटेटिव बेसिस, ठीक है, और अगर मुझे पता है कि वो इतना एडिक्टिव है कि मैं उसे ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो चीज़ डेली बेसिस पे कर रही हूँ, आई यूज़ टू कट इट आउट कि मुझे करना ही नहीं है। आपका टाइम वेस्ट कब आता है? जब आप उसे शुरू करते हो। डोंट स्टार्ट इट एट ऑल। अगर मुझे पता है मेरा इंस्टाग्राम रील्स में टाइम वेस्ट हो रहा है, इंस्टाग्राम को शट डाउन कर दो, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू मैनेज माई टाइम एंड दिस इज़ हाउ आई रीच्ड फ्रॉम लिटरली 2 to 3 hours to 14 hours a day to 12 hours a day। मैं वहाँ तक पहुँच गई थी। तो ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक मुझे काफ़ी यूज़फुल रही कि मैं उसके लिटरली नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दूँ कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है वहाँ अगर बहुत ज़्यादा वेस्ट है और मैं उसे कम नहीं कर पा रही हूँ, कट दैट थिंग आउट। इफ़ आई कैन स्टिल मैनेज इट, मैं उस चीज़ को करती थी, बिकॉज ऑब्वियसली क्रेज़ी नहीं हो जाना है पढ़ते पढ़ते, अपनी पसंद की चीज़ें करनी है। तो जैसे मुझे कोई सीरीज़ देखना पसंद है तो मैं उसे देखती थी, बट मैं उसका टाइम रिड्यूस करती रहती थी कि लाइक आज मैंने अगर 2 घंटा देख लिया तो उसे अगले दिन मैं 1.5 घंटा देखूँगी। फिर मैं देखती थी जब मैं लंच कर रही हूँ, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, उस टाइम चला के रख देती थी कि बस जितनी देर खाना खा रही हूँ उतनी देर देखना है, फिर नहीं देखना है, ताकि दोनों काम हो जाए। तो चीज़ें एकदम नहीं हटाओ, उसे एडजस्ट करने की कोशिश करते रहो, ठीक है। तो दिस इज़ अ टेक्निक दैट हेल्प मी आउट अ लॉट एंड आई एम गोना प्रिपेयर वन फॉर फाइनल्स एज वेल, जहाँ मेरा टाइम मैं एडजस्ट करना शुरू करती थी, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम। दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक दैट हेल्प्ड मी आउट. It really helped me out and I hope if you try it, it's going to help you out as well. Okay, we are going to discuss the thought releasing stuff now. Okay.